में ना मतलब अपने ही लोगों में, बल्कि आप देख लें रिसेंटली जो अटैक हुआ था वो बलूचिस्तान की लड़की थी, एमफिल की स्टूडेंट थी, तो वो तो बलूचिस्तान की यानी पाकिस्तान की ही एक लड़की ने अटैक किया था जो कराची में अटैक हुआ चाइनीज़ के ऊपर, तो फिर भी हमने ब्लेम बाहर के कंट्रीज़ पे लगा दिया। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि मतलब उसने किया है तो क्यों किया है। मतलब ये हो सकता है कि वो मतलब बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हों, लेकिन हमने ये नहीं नोट किया कि उसने किया है तो क्यों किया है। क्यों किया आप बता दें। कि मतलब कि उसने मतलब अब वो तो एक अलग टॉपिक है कि बलूचिस्तान के मतलब यहाँ पे आपने देखा बताएं, आप बताएं क्या। बहुत मतलब बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप बात करना चाहेंगे, चलें इसके बाद आपसे जी जी। मतलब बलोचियों को उनके हक नहीं दिया जा रहा, तो वो वहाँ से वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान जो है ना वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। जबकि गैस वहाँ से आती है, सारे रिसोर्सेज वहाँ से आते हैं, कोयला बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको तो मतलब देखना पड़ेगा ना एक देखना डिटेल पड़ेगा। में। अगर आपकी बात को शॉर्ट किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, एक लाइन में आप ये बता दें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हैं या बाहर के ममालिक हैं, और वजह क्या है, एक लाइन में, एक लाइन। वजह यह है कि हम अपनों के साथ इस तरह का मतलब सलूक कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर उनके राइट्स नहीं दे रहे, तो वो फिर वो इस तरफ जाते हैं कि वो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या मतलब हाथों का खिलौना बनते हैं, मतलब यही और वजह है। आज फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सपोर्ट लेता, अगर मुझे पाकिस्तान से कोई गिला होगा, कोई शिकवा होगा, पाकिस्तान मेरा कोई राइट नहीं देगा, तो ही मैं किसी बाहर के मुल्क से सपोर्ट लूँगा ना। एक लॉजिकल बात है। आप अपना ओपिनियन बताएं। जैसा आप जानते हैं कि बलूचिस्तान स्टूडेंट्स की एहसास कमतरी है उनमें। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे बेसिक डेवलपमेंट्स नहीं है, ना साफ़ पानी का पानी है। सुई गैस वहाँ से निकलती है और गैस पाकिस्तान लाहौर में आ जाती है, पिंडी तक चली जाती है, जहाँ से निकलती है वहाँ पे नहीं आती, तो उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलती। तो किसने देने हैं राइट। वो राइट्स गवर्नमेंट ने दे देना। गवर्नमेंट अब वहाँ पे देखें वडेरा सिस्टम है, डेरे वगैरह हैं, वहाँ पे उनको वो सरदार जो हैं वो अपने आप को ही समझते हैं। इसी तरह आप सिंध में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। पानी जो है, आप आजकल पानी का मसला बना हुआ है, वो वहाँ के जो सरदार हैं वो ही पानी रख लेते हैं और बेचारे किसानों को पानी नहीं मिलता। उसकी वजह से ये बेसिक राइट्स उनको नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो इंतशार पैदा कर रहे हैं और हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, आपने ही कहा कि उन्हें बेसिक राइट नहीं मिलते, ठीक है, और आप ही कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। क्या हम उनको यानी कि एज ए पाकिस्तानी, या अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात की जाए, क्या वो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए इंडायरेक्टली फिर पाकिस्तान की हुकूमत ही इन्वॉल्व है अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने में। वो आप उन्हें उनके राइट्स दें, वो उन्हें गैस दे, जो चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कुछ बेहतरी आने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। वो चीज़ें अगर बलूचिस्तान को मिलेंगी, वो चीज़ें अगर सिंध को मिलेंगी, तो क्यों वो चाहेंगे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, कि वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। आप ये देखें ना कि एक तो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और ये जितने भी अदारे हैं उनको बैठ के एक सोचना चाहिए कि यार सर 75 सालों से क्यों नहीं सोच रहे, यही तो मेरा पूछने का तो मतलब। मसला है, क्योंकि उन्होंने आप देखें ना, सिर्फ वहाँ से उन्होंने एमएनए से वोट लेने होते हैं, वो बाकी उनको कोई सिस्टम नहीं है। एमएनए जो हैं वो उन पैसा पकड़ते हैं, 20-25 करोड़ पकड़ा, अपना वोट बेचा, ठीक है, आवाम जाए बाढ़ में। सिर्फ ये आप देखें ना, और वहाँ की आवाम जो है उनको पढ़ाई नहीं दी, तालीम शऊर नहीं दिया गया। अगर उनको तालीम और शऊर दिया जाएगा वो अब ऐसे लोगों को वोट देंगे नहीं। अब जिस तरह पंजाब में देख लें आप, पंजाब में जो लोग होगा, जो एमएनए होगा, उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को बेसिक राइट्स नहीं दूंगा, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे काम होता नहीं, ना लोगों के पास तालीम है, ना शऊर है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको हर राइट्स मिले हैं, ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ है। और वो बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान में उनको ये चीज़ नहीं मिलती। और देखा जाए, अगर आपकी बातों को कंक्लूड किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के राइट हम सल्व कर रहे हैं। बलूचिस्तान को, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उन्हें उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मामलात, पाकिस्तान का माहौल फिर से दोबारा से दहशतगर्दी की लिबट में पाकिस्तान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्या हम लोग खुद कसूरवार हैं, या बाहर के कुछ लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? बाहर के लोग ही है, मतलब खुद भी हम हो सकते हैं कि हम लोगों की बातों में आए थे, मतलब हम एग्री नहीं होते अपनी गवर्नमेंट से, तो इसमें हम खुद को ही कहेंगे तो अच्छी बात है कि हम करते हैं नहीं। खुद को बेहतर करें। खुद को बेहतर करें ताकि हम, जैसे वो है ना डायलॉग के, जैसे से अब बंदे हैं तो वो वही हिसाब है, जैसे हुक्मरान वैसे ही अवाम। बहुत अच्छी बात की है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुज़ैफ़ा अफ़ज़ल।
हुज़ैफ़ा अफजल, हुज़ैफ़ा तो लड़कों वाला नाम, लेकिन मेरा नाम है ना। अच्छी बात है। ये इसे Unique name। इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, वैसे लड़की हैं, नाम लड़कों वाला। हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो आ रही है, तेज़ी से आ रही है। अभी आज भी अटैक हुआ है कराची में, टेररिस्ट अटैक हुआ है। अगर गुज़िश्ता 10 दिनों की बात की जाए 2 अटैक हुए हैं, 3 माह की बात की जाए तो 5-6 अटैक हुए हैं। क्या वजह है पाकिस्तान से दहशतगर्दी आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली पाकिस्तान से दहशतगर्दी इसलिए नहीं ख़त्म हो रही है क्योंकि जैसे कि आप सब देखते हैं गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? हमारे से बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक भी मौजूद हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बाहर दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। और आप जैसे देखते हैं अभी कराची में भी इतना धमाका हुआ है और पिछले दिनों भी हुआ और होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मतलब ये लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा कर दें कि लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए, अपने मुल्क की मईशत को हम तबाह करना चाहते हैं। और कौन, किन की बात करें? हुक्मरानों? हुक्मरान तो आप देख सकते हैं ना, हुक्मरानों को चाहिए ना कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि कुछ कमी हो जाए दहशतगर्दी में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ हुक्मरान ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी ये उसने करवाया, ये उसने करवाया। कभी मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं सुना कि जी ये गलती हुई है और ये पाकिस्तानियों की वजह से हुई है। हमेशा ये सुनने में आता है जी ये मसला हुआ, ये उस मुल्क की वजह से हुआ, ये इस मुल्क की वजह से हुआ। दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते। बस ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हुकूमत की गलतियाँ ये सारी। हुकूमत की गलतियाँ, और कुछ हमें भी नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमें नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमें पता होगा कि अगर कोई हमें ये कह रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है या चाइना इन्वॉल्व है या कोई भी मुल्क का नाम किसी का भी वॉट लेता है, तो हम पहले उस पर रिसर्च करें कि वाकई इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन्वॉल्व हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ को जो इसको कंडेम्प्ट किया जाए कि नहीं भाई इन्वॉल्व नहीं। ये बस ये चाहते हैं कि खुद हम इल्ज़ाम से बच जाएं और दूसरों पे हम इल्ज़ाम लगा दें, सिर्फ अपनी ये जो गलतियां छुपाने के लिए सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान से ख़त्म होगी? पाकिस्तान के साथ जो टैग लगा, पाकिस्तानियों के साथ जो टैग लगा कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, तो ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में बना पाएंगे या नहीं? एक्चुअली अगर अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि असल में इस्लाम है क्या, क्योंकि दहशतगर्द क्या होते हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बहलाया जाता है कि हाँ, इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश। आप जहाद कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि लोग तालीम हासिल करें, उनको पता चल जाए कि दहशतगर्दी बेसिकली होती क्या है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जैसे खुदकुशी तो हराम है और जब किसी की जान भी लेना हराम है हमें। और मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, जो मेरे इंडिया से व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि शायद इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इस्लाम में किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो इस्लाम के नाम पे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वो गलत इस्लाम, मतलब इस्लाम को गलत तरीके से शो करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोइजुल हसन। सर क्या करते हैं आप? सर मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक हो पा रही? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव, टेररिज्म की वेव दोबारा से क्यों होने लग पड़े हैं? अभी आप गुज़िश्ता कल आज भी एक अटैक हुआ है और इन 10 दिनों में देखा जाए 2 अटैक हो चुके हैं, कई जानें जा चुकी हैं। और 2-3 माह की अगर बात की जाए तो 2-3 माह में 4 से 5 अटैक हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी ये 2 चीज़ें अलहदा क्यों नहीं हो पा रही? जी सर, आप ये देखें कि जो टेररिज्म है ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। सबसे पहले हमें इसकी वजह देखनी चाहिए। अब इसकी जो मेन वजह ये है कि जो लोग हैं वहाँ के बलूचिस्तान के इर्द गिर्द के, उनकी फैसिलिटीज़, उनके हकूक़ नहीं पूरे मिलते। अब जो नई गवर्नमेंट आती है उसका सारा फोकस पंजाब पे होता है, हर फैसिलिटी पंजाब को दी जाती है, या सारी इरिगेशन वगैरह यहीं पे है। अब जिसकी वजह से हर लोगों को यहाँ पे मूव करना पड़ता है। अब बलूचिस्तान के लोगों को यह है कि उनके हकूक़ भी यहाँ पे खाए जा रहे हैं, इस वजह से फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। कौन इन्वॉल्व है आपको लगता है? हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी कोई भी अटैक हो, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से है, या बल्कि ज़्यादातर ये कहा जाता है इंडिया की तरफ से है। ऐसी बात है?
सर इसकी मेन वजह देखें तो ये इसकी मेन वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ये हेट डाला जाता है एक दूसरे के मुखालिफ। हम बलूचिस्तान के लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं, तो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं उनके दिलों में हेट डालते हैं पंजाबियों के बारे में, इस तरह फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ होकर ये टेररिज्म आता है। सारी बात है, जब आप किसी को राइट नहीं देंगे तो वो चाहते या ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर करेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे, जो उसके राइट को खा रहा है, जो उसके हकूक़ खा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करिए कि पाकिस्तान के लोग खुद ज़िम्मेदार हैं इस माहौल के, इस दहशतगर्दी के माहौल के, या बाहर के लोग या बाहर के ममालिक साजिश कर रहे हैं? इसका आप डायरेक्ट आंसर करें। सर मोस्टली पाकिस्तानी खुद ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो उनके हकूक़ दें तो इस तरह का ना हो, इस तरह ना, अगर भाईचारे से रहें तो ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये जो दहशतगर्दी की वेव है या दहशतगर्दी का जो टैग हमारे साथ लगा है और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये टैग हमारे से नहीं हट रहा, क्या ये हट पाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में? सर इस टाइम तो ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट हमारी फुल अनस्टेबल है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो इस तरफ वो फोकस करेगी। इस टाइम जो सारी गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे की तरफ फोकस, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस टाइम तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा। मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद अच्छे की करेंगे। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से हमें उम्मीद अच्छी की करनी चाहिए, अच्छे की करेंगे। हमारा अल्लाह पे ईमान है, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अपने सर से अपने साथ से टैग, जो दहशतगर्दी का टैग है वो ख़त्म कर ले, और इसके हवाले से गुज़िश्ता कई सालों में बहुत कोशिश की गई और काफ़ी बेहतरी भी आई, लेकिन फिर से अब दोबारा दहशतगर्दी का जो है ना वेव पाकिस्तान में आ रही है। अभी आज ही की बात कर लें, आज भी एक अटैक हुआ है कराची में। 10 दिनों की बात कर लें, गुज़िश्ता 10 दिनों में 2 अटैक हुए हैं। अगर 2-3 माह की बात कर लें, गुज़िश्ता 2-3 माह में 4 से 5 अटैक हुए हैं। मतलब अब फिर दोबारा आम होती जा रही है दहशतगर्दी। कौन ज़िम्मेदार है? क्या पाकिस्तानी ज़िम्मेदार हैं? क्या बाहर के ममालिक साजिश कर रहे हैं? और अगर बाहर के ममालिक साजिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? असल में बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है ना, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन गलती ये है कि हम खुद मतलब उनसे ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। कौन हम? कौन? कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो कि ये चाह रही हैं, मतलब अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए वो ये देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस का वो के साथ मिल के कुछ हाँ हाँ, तो वो इस तरह ना मतलब वो खुद मतलब हम खुद ही जिम्मेदार है कि हम खुद अपने आप को डिस्टेबलाइज करें, और मतलब अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए मतलब दूसरों की मतलब यानी अपने मुल्क को हम नुकसान पहुंचा दें, लेकिन हमारा इंडिविजुअली फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल यही बात है। तो कहा यह जाता है जब भी अटैक होता है 2-3 दिन बाद खबर आती है गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से, या ऐसे ही मतलब जैसे भी खबर ये आती है कि जी इसमें ये इन्वॉल्व थी, उस मुल्क की एजेंसी इन्वॉल्व थी, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व था, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। आखिरकार कभी ये नहीं कहा गया कि इसमें पाकिस्तान के ही लोग इन्वॉल्व थे। इसकी क्या वजह है? असल में बात ये है कि मतलब हम ये मतलब मुल्क की स्ट्रेटजी ये होती है कि मतलब मुल्क की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क में अटैक हो गया ना, तो हम देखते हैं कि मतलब वो बाहर के लोगों ने किया है। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने ही लोगों